सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8 के वसंत पाठ पुस्तक से पुनः सूर्य के पद को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। जैसा कि बच्चों हम लोगों ने प्रथम पद को पढ़े थे और प्रथम पद से मैंने आप लोगों को उसके बारे में समझाया भी था। प्रथम पद में बालक कृष्ण अपनी माता से चोटी के न बढ़ने के कारण परेशान दिख रहे हैं और उन्होंने अपने माता से इसकी शिकायत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने तो कहा था कि कच्चा दूध पीने से तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और वो बार बार अपनी माँ से पूछते हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, मैं कितने समय से दूध पी रहा हूँ। वो बार बार कह रहे हैं कि मैं कितने समय से दूध पी रहा हूँ और मेरी चोटी कब बढ़ेगी। अभी अभी मेरी चोटी छोटी की छोटी ही है। माँ तू तो कहती थी कि तेरी चोटी भी भाई बलदेव की तरह लंबी मोटी हो जाएगी, लेकिन वो आज तक नहीं बढ़ रही है। तो प्रथम पद में हमने देखा कि माता यशोदा श्री कृष्ण बालक कृष्ण अपनी चोटी के विषय को लेकर काफी चिंतित रह रहे हैं। तो जब हम इसकी प्रसंग व्याख्या करेंगे तो लिखेंगे, प्रथम पद की मैं व्याख्या आप लोगों को जब भी करना है उसे लिखना है कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित सूरदास के पद से अवतरित है। और यशोदा बालकृष्ण को दूध पिलाने के लिए उन्हें चोटी बढ़ने का लालच देती है, लेकिन बालक को यह नहीं लगता कि चोटी कुछ बढ़ी है। बालकृष्ण अपनी माँ से पूछते हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, मैं कितने समय से दूध पी रहा हूँ, यह अभी भी मेरी चोटी छोटी की छोटी है। माँ तू तो कहती थी कि तेरी चोटी भी भाई बलदेव की तरह लंबी मोटी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी बच्चों? माता यशोदा कृष्ण को कहा करती थी कि दूध पीने पर तुम्हारी चोटी भी लंबी और मोटी हो जाएगी। और जब भाई बलदेव की तरह लंबी मोटी हो जाएगी, जिसे काटते समय, गूंथते समय, नहाते समय या नागिन के समान जो है लंबी मोटी दिखाई पड़ती है। इस चोटी का लालच देकर माता यशोदा तू मुझे कच्चा दूध पिलाती है, बहुत कहने पर, आग्रह करने पर भी माखन रोटी नहीं देती है, जबकि मैं माखन रोटी ही खाना चाहता हूँ। कभी सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा इन कथनों से पर आशीर्वाद देते हुए कहती है कृष्ण और बलदेव की जोड़ी चिरंजीवी रहे। तो आज पुनः हम अगली पद को भी पढ़ेंगे बच्चों। अगला पद कुछ इस प्रकार है, तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सोनो, ढूंढी ढढोरी यापही आयो, खोली किवाड़ी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, उखल चढ़ी सीके को लिन्हो, अनभावत भुई में ढरकायो, दिन प्रतिहानि होती गोरस की, यह ढोढ़ा कौन ढंग लायो, सुर श्याम को हटक न राखे, ते ही पूत अनोखो जायो। इन पंक्तियों में गोपी माता यशोदा को उलाहने भरे स्वर में कहती है कि हे यशोदा तेरे लाल कृष्ण ने मेरा माखन खा लिया है। हे यशोदा तेरे लाल कृष्ण ने मेरा माखन खा लिया है। दोपहर के समय में घर को सूना जानकर ढूंढ ढांड कर घर घर में घुस आया। उसने घर के किवाड़ खोलकर सभी सखाओं को दूध दही माखन खिलाया। क्या खिलाया? सभी दोस्तों के साथ वो चले जाते हैं। बालक कृष्ण कैसे चले जाते हैं? दोपहर के समय दोस्तों के साथ चले जाते हैं और उन सभी को दीवार का किवाड़ खोल के सभी सखाओं को दूध दही माखन खिलाते हैं। यद्यपि माखन छीके पर रखा हुआ था, अर्थात ऊंचाई पे जो है माखन रखा करते थे बच्चों। कैसे, कहाँ पे रखा करते? ऊंचाई पे माखन रखा करते थे। कृष्ण उखल पर चढ़ गए। उखल पर चढ़ के क्या करते हैं कि जितना तो माखन खाते हैं तो खाते ही हैं और बाद बाकी माखन को लुढ़का कर जो है फैला देते हैं, गिरा देते हैं। इस प्रकार दिन प्रतिदिन गोरस की हानि हो रही है। किस चीज की हानि हो रही है? गोरस की हानि हो रही है। यह बालक अनोखे करतब कर रहा है। वो गोपियां माता यशोदा से कहती है कि तेरा बालक अनोखे करतब कर रहे हैं।
माता यशोदा, क्या तूने किसी अनोखे बेटे को जन्म दिया है जो उसे तनिक भी हटका कर नहीं रखने का मतलब होता है डांट कर नहीं रख सकती। अब जब बच्चों हम इसकी भी प्रसंग व्याख्या करते हैं, इन पंक्तियों में क्या कहा, इन पंक्तियों में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां माता यशोदा से उलाहना देती है। क्या देती है? उलाहना देती है। किसके बारे में? कृष्ण के बारे में, कि तेरा कृष्ण हमारे घर में जाकर माखन को चुरा कर खा लेता है और बचे हुए माखन को लुढ़का देता है, अर्थात गिरा देते हैं। तो जब इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद प्रसंग में हमें वही लिखना है बच्चों। प्रस्तुत पद कृष्ण भक्त कवि सूरदास द्वारा रचित है। बालक कृष्ण ने अपने सखाओं के साथ घुसकर उसका माखन खा लिया। उक्त बातें की शिकायत लेकर गोपियां माता यशोदा के पास आती हैं। व्याख्या जब करेंगे बच्चों तो उसमें इस बात का उल्लेख करेंगे कि गोपी माता यशोदा को उलाहने भरे स्वर में कहती हैं कि तेरे लाल ने मेरा माखन खा लिया है। दोपहर के समय में घर को सोना जानकर ढूंढ ढांड कर घर में घुस कर आए। उसने घर के किवाड़ खोलकर सभी सखाओं को दूध दही माखन खिलाया। यद्यपि माखन छीके पर रखा हुआ था, पर कृष्ण उखल पर चढ़ गया और उसने कुछ माखन तो खाया और कुछ को लुढ़का दिया, अर्थात फैला दिया, अर्थात नीचे गिरा दिया। इस प्रकार दिन प्रतिदिन तुम्हारे बालक के द्वारा गोरस की हानि हो रही है, हमारे गोरस की हानि हो रही है। यह शैतान बालक अनोखे करतब कर रहा है। क्या कर रहा है? अनोखे करतब कर रहा है। माता यशोदा, क्या तूने किसी अनोखे बेटे को जन्म दिया है? किसे जन्म दिया? किसी अनोखे बेटे को जन्म दिया है जो उसे तनिक भी हटका कर नहीं रखती, अर्थात डांट कर नहीं रखती। आशा है बच्चों आप लोगों को यह सूर के पद बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। इसे ध्यान करके अच्छे से पढ़िएगा। धन्यवाद आपका।